जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जिसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। आज हम सभी देव उठनी एकादशी की कथा को सुनेंगे, साथ ही में तुलसी विवाह की कथा को भी सुनेंगे। आज की कथा विशेष है क्योंकि देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि अपनी चतुर्मास की योग निद्रा से जागते हैं। हम सभी को, चाहे फिर वो एकादशी का व्रत रखते हों या ना रखते हों, इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोवांछित फल की कामना भगवान श्री हरि और तुलसी माता की कृपा से पूरी होती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, वृंदा देवी की जय हो। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी थी, तब क्या हुआ? संत कुमार जी बोले, हे मुनि, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की वह ज्वाला एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज़ से सारा संसार भयभीत हो गया था। पूरा संसार उसकी आवाज़ से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रोने द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे पितामह, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुँचे जहाँ वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास पाकर समुद्र ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवन, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने आप को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है। अंततः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से उस बालक को दैत्य का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्य अभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वह उसे अपने निवास स्थान पर ले गई।
कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा से संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा था और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य के साथ चलाने लगा था। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। एक बार जब दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध चला तो दैत्यों के आगे देवताओं की हार होने लगी। तब देवता जलंधर के डर के मारे भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुँची। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृतांत सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वह बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी बोली, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूँगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना ही होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहाँ पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में पाकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने भगवान श्री हरि विष्णु जी पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावेश में आकर उन पर झपटा। तब श्रीहरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते हुए फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया, परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था। वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे ही युद्ध करते करते युद्ध समाप्त ना होते देखकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध करती रही हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चित ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत ही हर्षित हुआ और बोला,
हे विष्णु जी, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुँचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु जी के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू करी। एक बार नारद मुनि जी जलंधर के महल पहुँचे और उनसे कहा, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। मैं भगवान शिव जो सर्वज्ञ सुंदर गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। हे असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद जी को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैत्यराज, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरो, मणियों के अंबार आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण करें और इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद जी की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया, महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्न से भी श्रेष्ठ हो। यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव जी के पास है। उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती वह स्वर्ग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। जब देवर्षि नारद जी इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव जी के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बता आए, तब असुरराज जलंधर और भगवान महादेव के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। असुरराज जलंधर के सभी बाणों को काटने के पश्चात भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तब शिव जी ने अपने बाण से उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर दैत्येंद्र जलंधर यह जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जी उससे अधिक बलवान हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। तब जलंधर छल से वहां से चुपके से भाग खड़ा हुआ।
असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थीं। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और वह स्वयं भगवान शिव जी के समीप आ गई। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वह उन्हें एकटक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर देवी पार्वती को यह समझते हुए देर न लगी कि वह कोई और बहरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण करके उन्हें ठगने आया है। यह विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब वह एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माता, आपकी क्या आज्ञा है, मैं उस दुष्ट को किस प्रकार दंड दूं। तब देवी ने कहा, आप जो उचित समझें वह करें। तब श्री हरि विष्णु जी जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु जी सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए थे, तब फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने वहां जाकर क्या किया। व्यास जी का प्रश्न सुनकर संत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु जी सोच में पड़ गए कि वह क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि जैसे को तैसा होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने भगवान शिव का रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वह भी वहां जाकर उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करेंगे। वह जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही वह नगर की राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनका पति निर्वस्त्र होकर सिर पर तेल लगाकर और गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंसी पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसको घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वह डर गईं और उनकी आंख खुल गई। तभी उन्होंने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उन्हें सूर्य में एक छेद भी दिखाई दिया। यह सब देखकर वृंदा का मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा था और वह इधर उधर टहलने लगी। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने हेतु उद्यान की ओर चल दी, परंतु उस निर्जन बाग में उसके पीछे सिंह के समान दो भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया। अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया है। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप
दो वानर उनके सामने प्रकट हुए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वह वानर आकाश मार्ग से उड़कर चली गई और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर और उसके अन्य सामान को लेकर लौट आई। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय पश्चात होश आने पर रोते हुई वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वह उसके पति को पुनः जीवित कर दें। यह कहकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दें। वृंदा के उस प्रकार के वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है। अंततः उसको जीवित करना देवाधिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आई हुई मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूँगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र उच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर को जीवन दान देकर वह तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भगवान बने उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप से जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। अपने पति को अपने पास पाकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गईं। उन्होंने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में ही रमण करती रहीं, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सब लीला के बारे में पता चला तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तब विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने तुलसी जी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा पति जलंधर बहुत ही अधर्मी था, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। देवी वृंदा ने कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान। यूं मेरे साथ छल करके आपने मेरा सत्यत्व नष्ट किया है। और उन्होंने भगवान विष्णु को हृदयहीन पत्थर में बनने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया और वह शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु के इस परिवर्तन से सभी लोक का संतुलन बिगड़ गया। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और स्वयं सती हो गईं। उनकी राख में एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद को पत्थर के रूप में समाहित करते हुए कहा कि मैं आज से तुलसी के बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह किया जाता है। जो भी भक्त तुलसी विवाह कराते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है, धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए माता तुलसी की जय हो, भगवान विष्णु जी की जय हो। अब हम देवउठनी एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। सारी प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे किसी काम के लिए रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन
जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तभी राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने कामों पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी अपने दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में वह भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोली भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। देवउठनी एकादशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी, बहुत ही अच्छी और शुभ बीत रही थी। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलहार करते थे। एक बार की बात है, भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गया। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बनी भगवान बोली, मैं निराक्षरता हूँ, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंततः राजा ने उसकी सभी बातें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई
और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारा वृतांत कहा। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है प्रभु, बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोली भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।